डॉक्टर अफान की एक छोटी सी हरकत ने पूरे पाकिस्तान के अंदर आग लगा रखी है। सिर्फ किसान आग बिगोला नहीं हुए पड़े, आरती भी आग बिगोला हुए पड़े हैं। आरती कहते हैं डॉक्टर अफान हमारे सामने आया तो हम इसके मुंह के ऊपर लित्तर मार मार के इसकी शक्ल लित्तरों जैसी बना दें। शरीयत लित्तर मारने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन किसान की मेहनत आरतियों के भी सामने है ना। उनको पता है एक मरतबा बीज लेकर जाते हैं, वो उगता है, कोई ऐसी खाद या स्प्रे उसको कर देते हैं जिसकी वजह से वो जल जाती हैं और साइड इफ़ेक्ट की पहले तो यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं कि अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार होंगे, लेकिन बाद में कोई सुनता ही नहीं है। और उनको पता है किस तरह ये किसान मुस्ताजरों के ऊपर ज़मीनें लेते हैं। जिनकी 4 एकड़ एक खेत था तरबूज का, उनके ऊपर 2.5 लाख का कर्जा चढ़ा पड़ा है। आप जाए ना कभी उनसे पूछे ना, आप तो बैठे हैं छाँव के अंदर, ऐसे मुंह से निकाल दी तो बातें करना आसान होता है, पीछे मेहनत देखी जाती है। मेहनत क्या होती है यही तो हम कहते हैं। अब पूरी दुनिया रिसर्चर बनी हुई है और रिसर्चें दिखा रही है कि जी देखें डॉक्टर अफान गलत, डॉक्टर अफान गलत। तो हम यही तो कहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा गलत है। फिर हमें कहते हैं कि जी इंजीनियर साहब ने ठीक मौलवियों की दुकानें बंद की हैं, जी इंजीनियर के देवबंदी भी खिलाफ हैं, बरेलवी भी खिलाफ हैं, आले हदीस भी खिलाफ हैं। भाई सारे मौलवी एक बंदे के पीछे लग गए हैं, और भाई सारे बंदे सारे पाकिस्तानी एक डॉक्टर के पीछे लग गए हैं एक रिसर्च की वजह से। हालांकि डॉक्टर की रिसर्च देखें, वो कह रहा है कि जी जिस टिश्यू पेपर के ऊपर सुर्ख रंग लग जाए। किसानों याद रखो, ये सिर्फ अभी तरबूज की बारी थी, अगली बारी तुम्हारी मिर्चों की है, और तुम्हारी मिर्चों के अंदर भी रंग दिखाया जाएगा। और रंग मिलावट के खुद करते हैं और थोपा तुम्हारे ऊपर जा रहा है। और भाई उस किसान का खेत जब पकता है तो उसको होश नहीं होते, वो कभी अपने कंधों के ऊपर तरबूज लाद रहा होता है और कभी मंडियों के चक्कर काट रहा होता है। वो इंजेक्शन बैठ के लगाता है, उसके पास इतना टाइम कहाँ से आ गया। और अगर 3 दिन वो खेत को छोड़ दे तो उसके जो तरबूज हैं वो खेतों के अंदर फट जाएं। और कितने तरबूज उनके खेतों के अंदर फट जाते हैं, और कितने खेत अब तबाह हो चुके हैं, और मंडियों के अंदर लोगों ने बुलडोजर चला दिए हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी हरकत की वजह से जी हैजे हो रहे हैं, हैजे हो रहे हैं। वैसे तो पूरा पाकिस्तान रिसर्चर बना फिरता है, लेकिन किसी ने बताया नहीं है कि हैजा होता क्यों है। भाई गर्म तरबूज खाया जाए तो हैजा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब तरबूज ज़्यादा पका हुआ हो और उसको बंदा खा ले और गर्म हो तो वो ऑटोमेटिक हैजा हो जाएगा। ये तरबूज खा लिया, ऊपर से पानी पी लिया है तो साफ जा रहा है, फिर वो गुड़ गुड़ होनी है। ये कोई नहीं बतला रहा, रिसर्चर बने हुए हैं कि जी टिश्यू पेपर के ऊपर रंग लग जाए तो जी वो आर्टिफिशियल है, और अगर रंग नहीं लगता तो वो ओरिजिनल है। तो भाई तरबूज के अंदर सुर्ख रंग आया कहाँ से है? उसका अपना जो नेचुरल रंग है वो कहाँ चला जाएगा? वो रंग नहीं लगेगा। और इसी तरह मिर्चों का रंग लग जाता है शापर को, तो कहते हैं कि जी ये मिर्चों के अंदर रंग लगा हुआ है। तो इसी तरह हम कहते हैं, जिस तरह ये ऐसे बैठकर आसानी के अंदर बात कर देते हैं, मेहनत को नहीं देखते पीछे किसान की क्या मेहनत है, किसान किस हाल तक गुजरा है, किसान ने क्या क्या पापड़ बेले हैं, ये मेहनत को नहीं देखते, ये बात आसानी से कर देते हैं। इसी तरह हम कहते हैं इंजीनियर के मुतालिक, इंजीनियर साहब आप एक कमरे के अंदर बंद बैठे हैं और आपको तो पता ही नहीं किस तरह उलमाए किराम ने चटनियाँ खाकर और इसी तरह कितने पापड़ बेले हैं, और पापड़ बेलने के बाद यहाँ तक इस्लाम पहुँचाया है। इस्लाम पानी के जरिए नहीं आया, इस्लाम की आबियारी खून के जरिए की गई है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जी बाबे बाबे जो कहते हो ना कि जी बाबे ऐसे बाबे थे शायद कोई नहीं, जिस तरह दीन तुमने पहुंचाया हो यहाँ पर, तुमने तो सिर्फ दीन का बेड़ा करके किया है। तो अब आ गई ना समझ कि पूरे मौलवी क्यों एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर अब आपको जवाब मिल गया ना कि तुम क्यों एक डॉक्टर के पीछे लगे हो, इसलिए कि उसने गलत हरकत की है। तो इसीलिए मौलवी भी एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं कि उसने भी गलत हरकत की है। कि जो बातें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के मुताल्लिक कही थी, वो बातें इसने सहाबा इकराम के ऊपर फिट कर दी हैं। और जो बातें उलमाए किराम ने शुरू के अंदर, वो बड़ा मिर्ज़ा जो है गुलाम कादियानी, उसके मुतालिक जो कही थी, उस खुलकर सामना नहीं आया था। उसने ये खुलकर दावा नहीं किया था कि मैं महदी हूँ, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसने खुलकर नहीं कहा था कि मैं नबी हूँ, मैं ज़िली नबी हूँ, प्रोज़ी नबी हूँ, जिस वक़्त तक नहीं कही थी। उससे पहले वाली जो बातें थी, और उलमाए किराम ने कहा कि जी हम किसी के ऊपर ऐसे कुफ्र का फतवा नहीं लगा सकते जब तक वजाहत ना आए। तो वही उलमाए किराम की बातें उठाकर अवाम के सामने रख दी कि ये तो मिर्ज़ा को भी इस तरह मानते हैं, ये है वो है, बाबे तो इस तरह कहते हैं। तो जो बातें कुफार के मुतालिक कही गई हैं वही बातें उठा करके इनके सहाबा किराम के ऊपर फिट कर दी, और सहाबा किराम के मुतालिक ऐसे गलत अफवाहें फैला दी। तो इसीलिए तो देवबंदी बरेलवी अहले हदीस उसके गाटे पड़े हैं, और उसको बताया कि भाई आप गलत कर रहे हो। जिस तरह सारी दुनिया पूरा पाकिस्तान रिसर्चर बना फिरता है और ये कह रहा है कि डॉक्टर अफान आप गलत हैं, इसी तरह पूरी मौलवियत कह रही है कि जी इंजीनियर साहब आप गलत हैं, आप बाज आ जाएं। आप दीन का काम करना चाहते हैं करें, तबलीगी जमात इसी चीज़ की तो मेहनत कर रही है, आप भी तबलीग करें, आपको भी इजाज़त है। जी डॉक्टर इसरार साहब ने किया और बहुत सारों ने किया है, दीन का काम क्या आप भी करना चाहते हैं आप करें। लेकिन जब आप गलत चलेंगे तो फिर देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, हर एक आपको पड़ेगा। फिर ये कहना कि जी सारे मौलवी एक बंदे के पीछे लग गए हैं, ये फिर जिहालत है।